नमस्कार, मैं गरिमा झा। आप देख रहे हैं एजीटीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली आईएएम ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट सोमवार को जारी कर दी। इस लिस्ट में आईएएम ने पहली बार शाहीबाबाद सीट पर ब्राह्मण कार्ड खेलकर सबको हैरान कर दिया है। शाहीबाबाद सीट पर आईएएम ने सपा के बागी पंडित मनमोहन झा उर्फ गमा को टिकट दिया है। माना जा रहा है कि उनके मैदान में आने से यह मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। आईएएम की दूसरी सूची में 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले आईएएम ने 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। मूल रूप से बिहार के रहने वाले मनमोहन झा 10वीं तक पढ़े हैं। बेहद गरीब परिवार से होने का कारण वह छोटी सी उम्र से ही काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे। क्या है पूरी जानकारी, आइए इस खबर में जानते हैं। आईएएम की दूसरी सूची में 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले आईएएम ने 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। मूल रूप से बिहार के रहने वाले मनमोहन झा 10वीं तक पढ़े हैं। बेहद गरीब परिवार से होने के कारण वह छोटी सी उम्र में ही काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे। इसके बाद से ही उनका राजनीतिक संघर्ष जारी है। अब से पहले समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष और साहिबागंज विधानसभा के प्रभारी भी रह चुके हैं। शाहीबाबाद में गामा के नाम से प्रसिद्ध मनमोहन झा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने कड़े संघर्ष के चलते बेहद कम समय में वह गाजियाबाद और साहिबागंज क्षेत्र में अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब रहे। इसके चलते ही समाजवादी पार्टी में भी जल्दी ही उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ते गया। आईएएम में चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कहा कि हमने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अन्य चरणों के लिए और उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। हमने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्चुअल रैलियां आयोजित करने की व्यवस्था की है। बता दें कि शाहीबाबाद विधानसभा सीट पूरे प्रदेश में सबसे अधिक मतदाताओं वाली सीट है। यहाँ से वर्ष 2012 में जहां 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, वहीं पिछले चुनाव में 11 प्रत्याशी मैदान में थे। इससे पूर्व साहिबाबाद खेखरा विधानसभा का हिस्सा होता था, लेकिन नए परिसीमन के आधार पर वर्ष 2012 में हुए चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी में अमरपाल शर्मा ने भाजपा के सुनील शर्मा को यहां से हटाया। इस बार राजनीतिक दलों से टिकट नहीं मिलने पर उनके नाराज नेता निर्दलीय की चुनाव में उतरने की घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में इस बार शाहीबाबाद सीट पर निर्दलीय निर्णायक भूमिका में रहने के अधिक आसार हैं। भाजपा की ओर से सबसे अधिक टिकट के दावेदार मैदान में थे, लेकिन पार्टी ने मौजूदा विधायक सुनील शर्मा को ही प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में टिकट के दावेदार निर्दलीय की चुनाव में उतरने की घोषणा कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील शर्मा विजय रहे थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को हराया था। बसपा प्रत्याशी जलालुद्दीन यहां तीसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में मतदान 10 फरवरी, 14, 20, 23, 27 फरवरी और 3 और 7 मार्च को 7 चरणों में होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। एजीटीवी ब्यूरो।